नाजरीन, बात करें भारत की। भारत इस वक्त खौफ में मुब्तला है और मशरकी सरहद फ़ौजी कलह में बदलनी शुरू कर दी है भारत ने। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर दिफाई तज्जियाकार भी हैं। सर, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बढ़ते हुए असर और रसूख से भारत बहुत परेशान है। क्या समझते हैं ये जो अलाइंस बन रहा है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का, इससे भारत किस तरह से आगे जाके असरअंदाज हो सकता है? किस तरह से देख रहे हैं आप भारत की सिक्योरिटी हिकमत अमली पर? ये असरअंदाज होगा ये जो बॉन्ड बन रहा है? जरूर असरअंदाज होगा। जैसा हमारा पाकिस्तान और चाइना के तो बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है सब फील्ड में, स्ट्रेटेजिक फील्ड में, डिफेंस में और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में। लेकिन बांग्लादेश से भी ताल्लुकात बहाल होना शुरू हुए हैं जी। और इनको ज्यादा डीप होने में और मजबूत होने में और ब्रॉड होने में कुछ टाइम लगेगा। लेकिन देखिए, जब ये होगा तो भारत तीनों तरफ से घिर जाएगा। एक तरफ चाइना है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ हम हैं इस बॉर्डर पर, तो जरूर इसका असर तो पड़ेगा। दूसरा ये कि बाकी जो ममालिक है ना इस रीजन के, जिसको सार्क कंट्रीज भी आप कह सकते हैं, वो भी भारत के कोई रवैये से खुश नहीं है। उससे ना श्रीलंका खुश है, नेपाल खुश है, ना दूसरे ममालिक खुश है, मॉरिशस नहीं है। तो लेकिन ये अगर जो डेवलपमेंट हो रही है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की, ये बड़ी मीनिंगफुल डेवलपमेंट है और भारत को परेशान तो होना चाहिए इस बात पर। अच्छा जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिलगुड़ी राहदारी के इलाके में राफेल त्यारे और उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल और फिर जो जितनी उनकी जदीद फिजाई दफाई टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स हैं, वो नस्ब करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत रद्द अमल की बजाय वो जो होता है ना कि इलाके में अपना गलबा कायम रखने की कोशिशों में है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो भारत की हिकमत अमली है बतौर एक दफाई तजियाकार के, आप इसको किस नजर से देखते हैं? ये जो आपने कहा कि वो धौंस धांधली जमा के अपने सब इलाके में अपने आप को बढ़तर दिखाना चाहता है, उसकी तो 40, 50, 60 साल से यही पॉलिसी रही है कि बताओ कि हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, बहुत बड़ी हमारी आबादी है, बहुत बड़ा हमारा रकबा है, बहुत बड़ी हमारी जीडीपी है, बहुत बड़ी हमारी फौज है। तो वो इस किस्म की बातें करके उसने ना सार्क को चलने दिया, ना इस रीजन में कोई उसने इस रीजन के अंदर ना कोई पीस होने दिया, ना डेवलपमेंट होने दी। और बस धौंस धांधली के चक्कर में कि पाकिस्तान को हर जगह जलील करो और उनको कट ऑफ करो और उनको आइसोलेट करो, इसी दुश्मनी में टाइम गुजारा उसने ज्यादातर। और ये खत्ता इस लिहाज से फिर डेवलपमेंट में पीछे रह गया। तो लेकिन कौन सर धौंस धांधली डीजी में आता है वो डिप्लॉय करेगा, तो पाकिस्तान के भी डिप्लॉयड है, हम भी। सर डीजी आईएसपीआर ने तो कल कहा है कि आप तो ट्रेलर की बात करते हैं, हम तो आपको हॉरर फिल्म भी दिखाएंगे। देखिए, बहुत अजीब बात कर रहे हैं। उनके जिम्मेदार लोगों को बड़ा तकलीफ होती है कि कितनी मिस इन्फॉर्मेशन उनके मुल्क में। देखिए, जहां जहाज गिरता है ना, राइफल का गिरा है कहीं पर, तो आसपास के सब गांव में कोई फोटो उतार लेता है, कोई कहता है, सबको पता चल जाता है। अगर S-400 के ऊपर हमला हुआ है और गनों पे लोगों ने देखा जी शोले उठ रहे हैं, वहां से काम खराब है, उनको पता चल जाता है हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए। तो ये झूठ जो बोल रहे हैं उसको कोई मतलब कि अभी ना उस पर यकीन नहीं करेगा। और ये अपनी थोड़ी बहुत जो बुकत है अपनी बातों की, वो भी खो रही है ऐसी बातें करके। दूसरी बात है, ट्रेलर तो आपने देखा है, पाकिस्तान ने दिखाया आपको ट्रेलर? आपने कौन सा ट्रेलर हमें दिखा दिया? आपने तो मार खाई है। तो किस किस्म का ट्रेलर आपने दिखाया भाई? अपने अवाम को धोखा देने की बात और अवाम को झूठ बताने की बात, उनका झूठी बातों से मोराल ठीक करने की बात, ये स्ट्रेटेजी नजर आ रही है। बिल्कुल सर। सर हमारे साथ डीजी आईएसपीआर ने यही कहा कि हम तो आपको हॉरर फिल्म दिखाएंगे। जी जी जी, जाहिर है उन्हें ये बताया कि देखे ना, ये बड़े अफसोस की बात है
कि हम दो पड़ोसी मुल्क जो है आपस में बातचीत के दरवाजे बंद किए बैठे हैं, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई बोलते हैं इंडस बेसिन का पानी बंद कर दूंगा, कोई बोलता है मैं आपको हमला कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। बड़े अफसोसनाक बात है। लेकिन भारत को पता होना चाहिए और अब उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उसने फिर गलती की, पाकिस्तान पे एग्रेशन की, तो वो फिर वाकई हॉरर फिल्म बन जाएगा। इट विल बी हॉरर फिल्म लेकिन फॉर सर देम। लेकिन सर गुजारिश ये है कि जैसे आपने खुद अभी जिक्र किया बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात का, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात का, अब आप देखें कि भारत जो है वो जनूबी एशिया में तुर्किया के बढ़ते हुए असर और रसूख से भी नाला नजर आता है। और जो उसके हरीफ हैं अनकरा के, वो यूनान हो या आर्मीनिया हो, उस जैसे जो लोग हैं उनके साथ, उन ममालिक के साथ अपना इत्तेहाद मजबूत कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के हथकंडे करके इंडिया अपना असर रसूख बढ़ा सकेगा? बढ़ा नहीं सकेगा। तुर्की से क्या मुकाबला करेगा? टर्किश की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड है, उनकी बहुत बड़ी रवायात हैं, उनकी आर्मी की और नेवी की फतूहात की, और वो अपने जहाज सब ये चीज़ें सब खुद बनाते हैं, सबमरीन वगैरह, और वो जाहिर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और नेटो का भी मेरे ख्याल में उसके में भी शामिल हैं। तो जाहिर है कि वो अपना जो है जब असर रसूख बढ़ेगा तो किसी का असर रसूख घटेगा। अब भारत परेशान होता रहे, लेकिन तुर्की उसकी परेशानी की वजह से अपनी ताकत कम तो नहीं कर देगा, वो तो अपने डेवलपमेंट करता जाएगा। सर भारत के लिए तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत बाज आने से नहीं आ रहा। भारत को मगरबी मशरकी दोनों तरफ से प्रेशर भी महसूस हो रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे बन रहे हैं बांग्लादेश के साथ। लेकिन सर जो सबसे ज़्यादा जो हमारा मसला है वो आपको पता है कि दहशतगर्दी जैसे मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो सके, क्योंकि भारत ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को बैक करता है। तो अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं है जब मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए एक हो जाएंगे। तो सर इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप कोई बड़ी जंग होने वाली है अफगानिस्तान के साथ, या इस स्टेटमेंट को या सिर्फ एक प्रेशर के तौर पे ये स्टेटमेंट देखी जा सकती है कि अफगानिस्तान होश के नाखुन ले और पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मामलात को हल करे? डार साहब तो इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि एक मुसलमान मुल्क है जिसके हमारे सदियों से ताल्लुकात हैं, कल्चरल ताल्लुकात हैं, मजहबी ताल्लुकात हैं। बड़े बड़े सेंट्स जो हैं यहाँ पर, जो वली अल्लाह हैं, वो अफगानिस्तान से आए हैं। तो हमारी एक उनके साथ तारीख है। हम उनके जो है पोर्ट हमारी इस्तेमाल करके सब सप्लाईज हम उनको मदद देते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्क होते हुए उनको चाहिए कि ये भारत की बातों में आकर पाकिस्तान पर हमले ना करें और उनके पैसे लेकर ना अपने टीटीपी को हथियार देकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करवाएं। डार साहब की उम्मीद यह है कि एक मुसलमान मुल्क इस काम को छोड़ देगा और हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा।